नमस्कार मित्रों, तनाव आयुर्वेद से मैं डॉक्टर अमित गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज बहुत दिनों बाद मैंने एक ये वीडियो बना के एक संदेश देने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये संदेश मेरा उन सभी के लिए है जो कि ट्रीटमेंट के लिए आते हैं या कहीं भी ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। और ये संदेश उनके लिए भी है जो आयुर्वेद के क्षेत्र में चिकित्सा करते हैं। हमारे चिकित्सक बंधु हैं, जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, बहुत से जो अभी नए नए बच्चे चिकित्सा क्षेत्र में आ रहे हैं, सबके लिए ये संदेश दे रहा हूँ। उद्देश्य ये था कि कई टॉपिक हैं इस बारे में। पहला टॉपिक तो ये है कि मेरे यहाँ जब आप चिकित्सा के लिए आते हैं तो आप हर पेशेंट से पूछ लीजिएगा, बहुत आपको तामझाम नहीं मिलने वाला, बहुत वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला है ना। और एक जो आजकल मार्केटिंग चल रखी है कि एक हॉस्पिटल को या क्लिनिक को शोरूम जैसा बना लेने का, तो पर भैया मेरे यहाँ नहीं है। तो मैं ना शोरूम की व्यवस्था कर रहा हूँ ना कुछ, क्योंकि मैं शुद्ध और सिंपल चिकित्सा आयुर्वेद की कर रहा हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं कर रहा हूँ, मैं अपनी बात कर रहा हूँ। इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें कोई झूठ। तो उसी हिसाब से मेरे यहाँ जितने भी पेशेंट आते हैं सबका रिव्यू भी ऐसा ही है। मैं पहले दफ़ा तो जो लोग देखते हैं वो सोचते हैं कि बहुत बड़ा सेंटर होगा, बहुत बड़ा वो होगा। नहीं, मेरे ऐसा नहीं है, बहुत बड़ा सेंटर नहीं है, छोटा सा सेटअप है घर पे और यहाँ क्लिनिक पे, दोनों जगह पे। और साधारण सा है, चिकित्सा भी मेरी साधारण है। बहुत उसमें एक या कहूँ कि बहुत सी जांचें या फिर बहुत सारी दवाइयाँ ये लिखना मैं आवश्यक नहीं समझता हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ। तो बहुत से लोग लिखते हैं, तो मैं ये दिखावाबाजी पे विश्वास नहीं करता हूँ, न करूँगा। तो ये तो आप उम्मीद छोड़ ही दो कि आपको यहाँ पर कोई दिखावाबाजी या कुछ ऐसा अलग से ट्रीटमेंट दिखने वाला है। नहीं, ऐसा नहीं होने। और उसी तरह रहता हूँ मैं साधारण तौर पे। तो दूसरी बात, अभी रिसेंटली कई मेरे पास ऐसे पेशेंट आए हैं जो अन्य आयुर्वेदिक चिकित्सकों से दवा ले रहे हैं। तो अच्छी बात है, आयुर्वेद में लोग दवा ले रहे हैं, आयुर्वेद पे भरोसा करके ले रहे हैं। मेन बात, भरोसा कर रहे हैं तो उनके भरोसे पे आप खरे भी उतरिए। खरे उतरने के लिए इसलिए कह रहा हूँ कि कल के ही शाम को आए थे, दो पेशेंट आए थे, दवा ले रहे हैं वो यहाँ पर। एक हमारे ये रामा देवी के पास हैं डॉक्टर साहब, कोई आयुर्वेद की दवा दे रहे हैं। बताया उन्होंने आयुर्वेद और एलोपैथ और होम्योपैथी, यूनानी सब मिक्स दवाइयाँ देते हैं। ठीक है, अच्छा है। तो बेसिक ये होता है कि आप नाम नहीं दे रहे हो दवा का, पेशेंट क्या खा रहा है उसको जानकारी होना, ये उसका अधिकार है ना। ठीक है, आपका वो है कि आप नाम नहीं बताना चाहते। एक तो कंटेंट तो आप बता ही सकते हो ना, ये है क्या। आप रस दे रहे हो कि गुग्गुल दे रहे हो, कल्प है, वटी है, अवलेह है, क्या है, आप क्या देना चाह रहे हो, पेशेंट को क्या दे रहे हो, वो ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। और जब ये जानकारी नहीं होती तो अंधेरे में तीर मारने के बराबर वो काम कर रहा है। हमारे पास भी आए, बोले सर ऐसी ऐसी रिपोर्ट्स है, एवियन का पेशेंट है, अभी कुछ दिनों में मैं उसका रिव्यू डालूंगा। तो बताया, तो समस्या ये खड़ी होती है जब मैं उससे पूछ रहा हूँ कि अभी तक आपने जो ट्रीटमेंट किया, क्या ट्रीटमेंट किया, हम आपको क्या औषधि दें, या पहले वाले चिकित्सक ने आपको क्या औषधि दी, इसकी जानकारी तो होनी चाहिए ना भैया। हमारा भी तो अधिकार है जानने का। तो थोड़ा सा या तो पर्चा बनाइए। पर्चा, आप क्लासिकल मेडिसिन पे चलते हैं तो क्लासिकल का ऐसा नहीं है कि रस माणिक्य और ये सब रस सिंदूर और
रस वाली औषधियाँ और ये चूर्ण कल्पवटी, ऐसा उसमें हर उसमें जो है क्लासिकल मेडिसिन में नाम सबके होते हैं। ना पूरा लिखिए, आप 2-4 नाम ले लीजिए, लिख लीजिए। पेशेंट को इतना मूर्ख मत समझिए कि वो जो है कुछ नहीं जानता, कि वो दवाइयों के नाम जान जाएगा तो आपके यहाँ से लेगा नहीं। सेलिंग करना अच्छी बात है, पर अंधेरे में मत रख के चिकित्सा कीजिए, ये मेरा विनती है। कुछ देवता हैं ऐसे, और आशा और अरिष्ट जो है सब मिक्स विक्स करके भी देते हैं। ठीक है, चूर्ण बनाइए आप, तो चूर्ण अपना लोगो लगा दीजिए, अपना वो रख लीजिए और कुछ भी करिए, पर एक छोटा संकेत बिंदु कहीं तो कहीं आप पर्चा बना के दीजिए, लिखिए कि हम पेशेंट को फलाना फलाना औषधि दे चुके हैं, उसकी ये चिकित्सा हो चुकी। ये तो सिखाया ही जाता है ना। तो यही मेरा टॉपिक था आज का, कि कम से कम अंधेरे में मत रख के चिकित्सा कीजिए। जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। जानकारी फिर भी अपनी कोशिश भर ये रहती है कि पेशेंट का भला हो, उचित चिकित्सा हो, परिणाम अच्छा मिले। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि कृपया गुणवत्ता पे ध्यान दीजिए, परिणामों पे ध्यान दीजिए, और दिखावा तामझाम चमक धमक पे ध्यान न दीजिए। वो चमक धमक जहाँ होगी तो वहाँ पे मामला गड़बड़ होता है, ये बात आप सब अच्छे से जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं। तो ना मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ, ना मैं अपनी तारीफ कर रहा हूँ। तारीफ के लायक है ही नहीं भाई, तो तारीफ किस बात की करेंगे। तो शुद्धता, शुचिता, पवित्रता, चिकित्सा में पारदर्शिता, ये मेरा उद्देश्य है। और आप सभी वैद्यों से, जूनियरों से, या जो आने वाली पीढ़ी है, जो नई पीढ़ी है, उनसे ये कहना चाहूँगा कि ये जो मेंटेनेंस इसका पूरा बराबर बना के रखिए। माइंडसेट जो लोगों के अंदर बैठ गया ना कि आयुर्वेद स्लो काम करता है या आयुर्वेद में परिणाम नहीं मिलते हैं, उसको बदलना है तो थोड़ा बदलाव अपने आप में कीजिए। थोड़ा बदलाव अपनी जो पहले लोग सिखा के चले गए क्लासिकल में ऐसा देना है, ऐसा देना है, उसको साफ रखिए तो अच्छा रहता है। कुछ पेशेंट मेरे पास आए हैं, वो कुछ मेडिसिन ऐसे वैद्यों से ले रहे थे, उन्होंने बताया था मुझे, तो मुझे बड़ी दिक्कत हुई उनकी पूरी चिकित्सा क्रम को देखने में, कि अब वो क्या मेडिसिन ले चुके हैं क्या नहीं, ये मुझे पता करना ज़रूरी था। और उनके पास कोई सबूत नहीं किसी चीज़ का, कि आयुर्वेद में उन्होंने क्या इस्तेमाल किया अभी तक, क्या उनके ऊपर चल चुका, क्या उनका क्रम रहा, क्या क्या हुआ, कुछ अता पता नहीं। तो ये थोड़ा सा असहज लगता है मुझे अपने आयुर्वेद के प्रति। तो ये मेरा भाव है कहने का, कि थोड़ा सा पारदर्शिता रखें। पर्चा बनाइए आप, प्रॉपर पर्चे बना करके सारे अष्टविध परीक्षण वगैरह सब कुछ कीजिए, हर तरह से अच्छा कीजिए, जिससे आगे वो बंदा यदि कहीं ट्रीटमेंट को जाता है तो कम से कम आपको पर्चा लेके दिखा तो सकता है कि डॉक्टर साहब हमारे यहाँ ये ट्रीटमेंट कराए थे उन्होंने, और ये जांचें की थी, ऐसा ऐसा हुआ था। साफ तौर पे रखें उसको। तो यही मेरा आप सभी से अनुरोध है। और बाकी हमारे संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आप सभी जो ऐसे रोगों से, पेट की हड्डी संबंधी परेशानियों से हैं, माइग्रेन से हैं, और साइटिका, नर्व कंप्रेशन, इन सब रोगों से यदि आप परेशान हैं तो तनव आयुर्वेद नाड़ी शोधन पंचकर्म में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ आपको पारदर्शी चिकित्सा मिलेगी, कोई तामझाम नहीं मिलने वाला। और हमारा जितना प्रयास रहता है अच्छे से अच्छा आपका ट्रीटमेंट करें, कम से कम लागत पे, जो कि पिछले कुछ वर्षों से हम निरंतर इस काम को कर रहे हैं, और बहुत से रोगियों को लाभ भी हो रहा है। बहुत से अच्छे परिणाम हम आपको देते रहते हैं, वीडियोस के माध्यम से देते रहते हैं। तो इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।